किशोर की रणनीति अब भी कांग्रेस के बहुत काम आ रही है। क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को किसी भी तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ में दिखाई देते हैं? कुछ दिलचस्प सवाल हैं। सवाल यूं ही नहीं उपजे हैं, सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन किसी जमाने में प्रशांत किशोर के करीबी रहे, उनके साथी रहे, टीम का हिस्सा रहे सुनील कानूगोलू के विषय में मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाई। कैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कैसे उन्होंने कर्नाटक की रणनीति बनाई, पे सीएम जैसे मुद्दे उठाए, अब कैसे वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनावों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके उस्ताद प्रशांत किशोर हैं, लेकिन इस सब के बीच में प्रशांत किशोर कर्नाटक के नतीजों के बाद में जो कुछ कह रहे हैं वो सुनने और समझने जैसा है और गहराई से समझने जैसी बात है। प्रशांत किशोर वो व्यक्ति रहे हैं जिनकी सलाह से कई राजनीतिक दलों को जबरदस्त फायदा हुआ है। ये बात दिखाई तो पड़ती है, लेकिन प्रशांत किशोर खुद भी कहते हुए इसको दिखाई पड़ते हैं और वो बिहार की जनता को ये कहते हैं कि यदि मेरी सलाह से कोई राजनीतिक दल जीत सकता है तो मैं बिहार की जनता को क्यों ना जिताऊं। वो बिहार की जनता को एड्रेस कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की अहमियत इस बात से समझिए कि नीतीश कुमार उनसे मुलाकातें कर चुके हैं। नीतीश कुमार वही हैं जो विपक्षी एकजुटता के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उनको भी प्रशांत किशोर की ज़रूरत महसूस हुई थी, लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी बात नहीं बन पाई। हालांकि प्रशांत किशोर उनकी पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, काफ़ी करीबी सहयोगी रह चुके हैं, लेकिन इसके बाद प्रशांत किशोर ने अपना रुख कांग्रेस की तरफ किया था। कांग्रेस के साथ में वो बड़े पद पर जाना चाहते थे, सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करना चाहते थे। बात बन नहीं पाई, शायद शर्तें आड़े आ गईं, लेकिन इस सब के बावजूद प्रशांत किशोर ने जिस तरह का खाका रखा था उस खाके के आसपास कांग्रेस दिखाई देती है। सवाल खड़े होते हैं, प्रशांत किशोर नहीं, लेकिन क्या उनका प्लान कांग्रेस के लिए काम कर रहा है और क्या प्रशांत किशोर और कांग्रेस की अब भी नज़दीकियां हो सकती हैं, खासतौर पर बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार एक ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। बिहार में एक दौर गुजर गया जब कांग्रेस का यहाँ पर रुतबा हुआ करता था, दबदबा हुआ करता था, लेकिन बाद में क्षेत्रीय दल और ख़ास तौर पर एक ऐसा क्षेत्रीय दल जो कांग्रेस के करीब रहा, यानी कि लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू प्रसाद यादव किस तरीके से सोनिया गांधी के साथ खड़े रहे, इस बात को कांग्रेस कभी भुला नहीं सकती है। हर मोर्चे पर उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अब स्थितियां काफ़ी बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी कह लीजिए, जेडीयू, आरजेडी साथ साथ में दिखाई पड़ते हैं। महागठबंधन का प्रयोग चल रहा है, यहाँ पर कांग्रेस भी है, लेकिन कांग्रेस बहुत छोटे स्टेक के साथ में है। कांग्रेस को अगर अपनी ताकत बढ़ानी है तो उनको बाहर भी एक बड़ी ताकत चाहिए जो बड़ा खेल कर सके। ये सारी बातें क्यों कही जा रही हैं, प्रशांत किशोर का इससे क्या कनेक्शन है, आइए समझने की कोशिश करते हैं और आप खुद प्रशांत किशोर के शब्दों में इनको समझने का प्रयास करें। पहले तो प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, आजकल कई जिलों से पदयात्रा निकाल रहे हैं। वो पदयात्रा निकाल चुके हैं अपनी, और उनकी इस यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय मुद्दों को उठाया, लोगों से मिले हैं, बिहार के मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाया। देखिए, एक तरफ यात्रा निकल रही थी राहुल गांधी की, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यात्रा निकाल रहे थे। प्रशांत किशोर जानते हैं यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन प्रशांत किशोर उसी दौर में यात्रा को निकाल रहे थे, यानी दोनों यात्राएं एक साथ चल रही थी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर हर मुद्दे पर अपनी बात बहुत बेबाकी से रखते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और उससे पहले प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। हाल ही में पीके का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो कैसे प्रत्याशी की मदद करेंगे, यानी वो खुद बता रहे हैं कि वो किसकी मदद करेंगे। प्रशांत किशोर का वीडियो बयान जारी किया गया है। इसमें प्रशांत किशोर ने ये कहा है कि अगर मैं नेताओं और दलों को सलाह देकर जिता सकता हूं तो भरोसा रखिए बिहार की जनता को भी जिता सकता हूं। इस पूरे अभियान में जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढकर निकालेंगे और उनके साथ अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि, संसाधन लगाएंगे कि उनको जिता कर लाएंगे। जब कोई ईमानदार व्यक्ति जीत कर आएगा तभी स्थिति में सुधार आएगा। क्या महागठबंधन जो चल रहा है, हालांकि ये महागठबंधन का जो प्रयोग है ये बीजेपी के खिलाफ ही चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में बिहार में कोई और प्रयोग भी चल रहा है। इसमें कांग्रेस किसके साथ में दिखाई पड़ती है, प्रशांत किशोर किस तरह के प्रत्याशियों को उतारेंगे, उनके प्रत्याशियों को कौन सी पार्टी मदद करेगी, क्या वो अपने दम पर महागठबंधन और बीजेपी दोनों के खिलाफ जीत कर आ पाएंगे। बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन प्रशांत किशोर जिन्होंने कई दलों की रणनीति बनाई है वो अपने लिए किसी कच्ची रणनीति पर काम नहीं करेंगे।
पीके ने यह भी कहा कि अगले साल 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव पूरी तरह से जनता पर निर्भर करेगा। अगर लोगों को लगेगा कि विकल्प की जरूरत है तो उसकी मदद वो खुद करेंगे। जैसे पिछले 5 जिलों में जब हम पदयात्रा कर रहे थे तो वहां एमएलसी का चुनाव था और लोगों ने तय किया कि एक निर्दलीय की मदद करनी चाहिए। जनसुराज ने शिक्षक निर्वाचन के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की मदद की और वो चुनाव जीत गया। तो वो ये भी बता रहे हैं कि जिसका साथ उन्होंने दिया वो जीत गया। तो अब वो किस तरह के प्रत्याशियों को और किस पार्टी के प्रत्याशियों को मदद करते दिखाई देंगे, इसकी सुगबुगाहट बिहार में शुरू हो गई है। और जैसा कि अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि उनकी ज्यादा नजदीकियां जो हैं वो कांग्रेस के साथ दिखाई देती हैं। बात बनी नहीं लेकिन पूरी तरह से बिगड़ी भी नहीं है। 2024 लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता अगर नया विकल्प खोजेगी, तय करेगी कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो उसकी पूरी तरह से मदद करने की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस को भी कुछ बातें कही हैं। कर्नाटक चुनाव के परिणाम निश्चित ही कांग्रेस को उत्साहित करने वाले रहे हैं, पर पीके कहते हैं कि कांग्रेस को सावधान भी रहना चाहिए। पीके ने कहा कि कर्नाटक की जीत से कांग्रेस को उत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2013 में भी कर्नाटक के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव हार गई थी। देखिए, बहुत नसीहत जो है हर किसी को नहीं दी जाती है, जिसकी चिंता की जाती है उसको नसीहत दी जाती है। प्रशांत किशोर कांग्रेस की चिंता क्यों कर रहे हैं? वो नसीहत किसी और को नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सतर्क हो जाओ। और ये बात सही है, कई राजनीतिक विश्लेषक कह चुके हैं, जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव जीतने का मतलब ये नहीं है कि लोकसभा में भी ऐसा ही होगा। हालांकि ये बात सही है कि कर्नाटक में अगर 20 सीटों पर भी खेल हो जाता है, कर्नाटक की 20 लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस कोई बड़ा खेल कर जाती है, तो ये बहुत बड़ा उलटफेर होगा। और कुछ इसी तरह की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है, जिसका दावा आपको याद होगा कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी किया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा पर फिलहाल ब्रेक है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें चोट लगी है, जिसके कारण वो बिहार में अपनी जनसुराज पदयात्रा से लगभग 1 महीने के लिए दूर रहेंगे। मीडिया से हालांकि वो बातचीत करते रहते हैं, उनके वीडियो बयान जारी होते रहते हैं। गांधी जयंती पर शुरू हुई पदयात्रा लगभग 15 दिनों के बाद फिर से शुरू हो सकती है। ये कोई पहली बार नहीं है जब पीके ने कांग्रेस के लिए नसीहत के तौर पर कोई बयान दिया हो या चिंता जताई हो। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बाद भी पीके ने एक नसीहत कांग्रेस पार्टी को दी थी, जिसकी चर्चा जोर शोर से हुई थी। पीके ने कहा था कि मैंने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का हिस्सा बनने और पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दोनों तरफ से यही बात कही गई थी। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। अब देखिए, जो लीडरशिप देखने को मिल रही है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे की, और वो कामयाब कही जाएगी, क्योंकि नतीजे जो हैं वो कामयाबी से भरे आए हैं। इच्छा शक्ति निश्चित तौर पर कर्नाटक के नतीजों के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे इच्छा शक्ति बढ़ती दिखाई देती है। जिस तेज़ी के साथ में कांग्रेस के नेता हमले कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, जैसे प्रियंका गांधी एक्टिव हो गई हैं, उससे ये लगता है कि कांग्रेस की इच्छा शक्ति भी बढ़ी है। तो जिन दो बातों को या 2 चिंताओं को वो जाहिर कर रहे थे, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने उस पर काफ़ी काम किया है। अब क्या प्रशांत किशोर की ज़रूरत कांग्रेस को है और कांग्रेस को प्रशांत किशोर की ज़रूरत है? ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस की जमीन बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी कि अन्य राज्यों में है। बिहार, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से सिमट चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये कहना गलत नहीं होगा। पीके के फॉर्मूले पर इसलिए सहमति नहीं बन पाई थी उस समय पर, क्योंकि पीके ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए पार्टी को पुनर्जीवित करने का जो फॉर्मूला रखा था, उसे स्वीकारना कांग्रेस के लिए मुश्किल की बात था। इस पर मुहर दरअसल कांग्रेस और गांधी परिवार के भविष्य को लेकर बड़ा जोखिम उठाने जैसा था। हालांकि देखिए, बाद में सलाहों पर काम किया गया है। चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया है, लेकिन साथ में नेपथ्य में आप देख रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं। अब जब प्रशांत किशोर ने ये बात रखी थी, उस समय ना गांधी परिवार इसके लिए तैयार था, ना पार्टी के दूसरी पंक्ति के कद्दावर नेता थे। कई लोगों ने उनकी निष्ठा को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। उनका कहना था कि कई पार्टियों में प्रशांत किशोर रह चुके हैं, कई पार्टियों के लिए रणनीति बना चुके हैं, तो ऐसे में वो पूरी तरह से कांग्रेस के लिए समर्पित रहेंगे, इसमें संदेह है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने खुद ही कांग्रेस को नसीहत देते हुए विराम लगाया था। उस वक्त प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया था। हालांकि कांग्रेस पीके के अनुभव और रणनीति का 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लाभ लेना चाहती थी।
अब ये थी है कि है, ये कहना बहुत मुश्किल है। और क्या जो कुछ चल रहा है इस समय, जैसे फुल फ्लेज अपनी राजनीति प्रशांत की, वो भी जानते हैं कि जन सुराज यात्रा के जरिए, अपनी पार्टी के जरिए वो कोई आम आदमी पार्टी वाला कमाल नहीं कर देंगे। उनको एक बड़ी पार्टी की ज़रूरत है, इसलिए वो जेडीयू के साथ भी रहे हैं, कांग्रेस के साथ भी वो फुल फ्लेज जाना चाहते थे, लेकिन बात बन नहीं पाई थी और उनको कांग्रेस ज़्यादा मुफीद दिखाई पड़ती। ये देखना बहुत दिलचस्प है। देखिए, रणनीति बनाने के लिए उनको बुलाया भी गया। निश्चित तौर पर एक व्यवसायी होने के नाते उनको जो बुलाएगा उसके पास वो जाएंगे, उनकी अपनी डीलिंग्स होती हैं। लेकिन ये भी देखने वाली बात है कि क्या उनको संभावनाएं दिख रही हैं कांग्रेस में। जिस तरह के अधिकार और बदलाव का फॉर्मूला उन्होंने रखा था वो बहुत मुश्किल था उस समय पर। कांग्रेस का उस दिशा में कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से पीके से बात बनते बनते रह गई। अब कांग्रेस को एक बार फिर पीके ने नसीहत दी है। ये नसीहत है या पीके चिंता जता रहे हैं या स्ट्रैटेजिकली वो कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, कहना बहुत मुश्किल है। फिलहाल कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री चुनने को लेकर कांग्रेस का मंथन हुआ। इस मंथन में भी हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस ने सबसे पहले अंदरूनी फूट को लेकर एक विराम लगाते हुए डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री घोषित किया और साथ ही साथ डीके शिव कुमार को भी मनाने में कामयाबी हासिल की। अब दूसरी बारी जो है वो राजस्थान की है। ये वो बातें, इनको रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अंदरूनी फूट और उठापटक को ही प्रशांत किशोर ने मेंशन किया था। उनकी चिंता यही थी कांग्रेस को लेकर कि जो अंदरूनी उठापटक है उस पर पहले विराम लगाने की ज़रूरत है, तब आप बीजेपी के सामने बड़े मुद्दों के साथ में मैदान में उतर पाएंगे। और अगर हम कर्नाटक की बात करें तो नवनिर्वाचित विधायकों की राय जानने के बाद कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षकों को पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाया था, जिसके बाद में मुख्यमंत्री की जो दौड़ थी उसमें सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार बहुत समय तक साथ साथ में दिखाई दिए। फिर सिद्धारमैया आगे निकल गए थे। कर्नाटक में सरकार बन गई, कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री मिल गया है। इन सब के बीच में पीके का बयान आना चर्चा का विषय बना है। पीके जो चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, उनके बयानों को गंभीरता से लिया जाता है। कांग्रेस इसको कैसे लेती है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। नसीहत के तौर पर, पीके की चिंता के तौर पर, पीके की आगे की रणनीति या सलाह के तौर पर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि औपचारिक तौर पर कोई डील कांग्रेस और पीके के बीच में नहीं दिखाई पड़ती है। अब 2024 को लेकर पीके के इस तरह के बयान ये बताते हैं कि चुनावी रणनीतिकार पीके निश्चित ही कुछ सोचकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनका ये ऑडियो या उनका ये जो बयान आया है, वीडियो आया है, ऐसे समय में आया है जब विपक्षी एकता को लेकर हर तरफ कवायद तेज हो गई है। क्या वो विपक्षी एकता को लेकर भी कोई कदम उठाने वाले हैं? विपक्षी एकता को लेकर भी कांग्रेस को कोई नसीहत देंगे? क्या औपचारिक तौर पर भी या पर्दे के पीछे से भी प्रशांत किशोर कांग्रेस को अब भी सलाह दे रहे हैं? देखिए, इस बात को जान लेना चाहिए कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में बहुत गहरे अपनी पैठ बना चुके थे और शीर्ष नेतृत्व तक उनकी पकड़ थी। सभी लोगों से उनकी बातचीत हो रही थी, सबको उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया। सो ऐसे में उनका कांटेक्ट होना कांग्रेस के बड़े नेताओं से कोई बहुत मुश्किल नहीं दिखाई पड़ता। बहुत दिलचस्प है बिहार की राजनीति। बिहार की सीटों पर विपक्ष की नज़र है। कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत या कांग्रेस को कर्नाटक के बाद जैसे ऑक्सीजन मिली है और इसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें से कुछ राज्यों में अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है, कई जगह सत्ता बरकरार रखती है या सत्ता में आ जाती है, तो इसके बाद में कांग्रेस की स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई पड़ेगी। और तब देखना होगा कि प्रशांत किशोर की नसीहत क्या ये खुलकर कांग्रेस के साथ में आने जैसी बात होगी, रणनीति जैसी बात होगी। और कांग्रेस का भी इसमें नुकसान नहीं है। प्रशांत किशोर के ही सहयोगी सुनील कानूगोलू रहे। अभी जितनी स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, आपके भी जहन में आता होगा कि कांग्रेस को क्या हुआ अचानक से, एक के बाद एक जैसे ही कोई मसला होता है कांग्रेस कोई बड़ा मुद्दा लेकर उतर जाती है। सोशल मीडिया पर कांग्रेस की एक्टिविटी बढ़ गई है। कांग्रेस के बयान बहुत सोचे समझे होने लगे हैं। अब आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है वो भी बहुत सोच समझकर कई मौक़ों पर जहां बोलना होता है वहां खुलकर बोलते दिखाई दे रहे हैं। हमले बहुत तीखे हैं, अंदाज वही है जो कभी प्रधानमंत्री मोदी का हुआ करता था। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कांग्रेस एक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसा प्रयोग रहा जिसकी शुरुआत के पहले किसी ने नहीं सोचा था इसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन इसके रिस्पॉन्स को अब कर्नाटक के चुनावी नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। ये पहले ही तय था कि भारत जोड़ो यात्रा को बहुत बड़ा फायदा या बहुत बड़ी ताकत माना जाएगा यदि कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीत जाती है। ओपिनियन बननी शुरू हो गई थी। आपने पहले भी देखा कि नतीजे तो बहुत बाद में आए, लेकिन नतीजों से बहुत पहले ही कांग्रेस की हवा की बात कही जा रही थी। कांग्रेस ने जीत भी अच्छी खासी दर्ज की है, जिसका दावा मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। ऐसे में ये कहना है कि कांग्रेस को बहुत किस्मत से या किसी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से ही ये सत्ता मिल गई, ये कहना उचित नहीं होगा।
कुल मिलाकर कांग्रेस ने बहुत स्ट्रैटेजिकली रणनीति के साथ काम किया है। उन्होंने पहले अपनी अंदरूनी उठापटक को विराम लगाया, सबने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद में जब जीत गए तब थोड़ा कुछ दिनों की खींचतान देखने को मिली, लेकिन उस पर भी फिर विराम लग गया। यही तरीका है जो कांग्रेस के लिए अभी एक मजबूत तरीका हो सकता है। अब देखना होगा राजस्थान में क्या होता है, मध्य प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में फिलहाल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द कांग्रेस दिखाई पड़ती है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज जो हैं या फिर बीजेपी के अलग अलग खेमे जरूर देखने को मिलते हैं। इसीलिए बीजेपी की चिंता मध्य प्रदेश में बढ़ती है। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर क्या कांग्रेस को कोई सलाह देंगे आगामी चुनाव को लेकर, क्या वो कांग्रेस के साथ में दिखाई देंगे या वो बिहार में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं और बिहार में कांग्रेस उनका साथ देगी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन इस बात को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पीके फैक्टर के तौर पर बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं उभर रहे हैं और देखना होगा कि उनका फायदा किसको मिलता है या वो किसके साथ में जाते हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।